हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मोटे गाल वाली पतली बहू। माधोपुर गांव में एक बड़ा घर था। उस घर के मालिक थे रामलाल जी, उनकी पत्नी सावित्री देवी और बेटा राजीव और एक बेटी प्रिया। राजीव का गांव में खुद का कपड़ों का व्यापार था, जिससे उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। एक रोज राजीव का एक दोस्त उसके पास आया। अरे राजीव, बहुत दिन हो गए हम सबको साथ में कहीं घूमने नहीं गए। चलो कहीं घूम कर आए। मेरा मन तो कश्मीर जाने का है, चलो वहीं चलते हैं। अब वो सब एक साथ ट्रेन में बैठकर कश्मीर घूमने चले जाते हैं। कश्मीर की हंसी वादियों में उन सब का मन लग गया था। एक रोज जब वो एक नदी किनारे फोटो खिंचवा रहे थे, तभी वहाँ पर एक लड़की आई जिसका नाम रीना था। वो नदी से पानी भरने लगी कि तभी उसने देखा फोटो खिंचवा रहे राजीव का पैर फिसल गया और वो नदी में गिरने ही वाला था कि तभी रीना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी जान बच जाती है। जरा संभाल कर साहिब, कहीं नदी में गिर गए तो सीधा कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं साहब, आप कोई टूरिस्ट लगते हैं और हमारे यहाँ टूरिस्ट तो भगवान समान होते हैं। रीना की बातें और स्वभाव उसे बड़ा ही अच्छा लगा और वो उससे शादी कर उसे अपने साथ ले आया। रीना का शरीर तो बहुत दुबला पतला था, लेकिन गाल ऐसे गोल मटोल और लाल कि देखने वाला हैरान रह जाए। सास ने जैसे ही अपनी बहू को देखा तो वो हैरान रह गई। ये तू बहू लाया है या कश्मीर का सेब उठा कर ले आया? गाल कैसे फूल गए इसके? अब माँ जो है यही तुम्हारी बहू है। रीना की सास ने अपने बेटे की पसंद को अपना लिया। शादी के अगले दिन बहू पहली बार रसोई में चाय बनाने आई। बहू, ध्यान रखना, घर की रसोई में सब काम जल्दी और साफ होना चाहिए। जी माँ जी। रीना चाय बनाकर लाई। उसके हाथों की चाय सबको बड़ी पसंद आई। फिर अगले दिन मोहल्ले की औरतें उसकी मुंह दिखाई के लिए आई तो रीना को उसकी सास घूंघट में लेकर आई। बहू का दुबला पतला शरीर देखकर सभी औरतें उसकी तारीफ करने लगी। दुल्हन की हाइट और दुबला पतला शरीर तो अच्छा है, जैसा सुना है कश्मीर की लड़कियां सुंदर होती हैं। चलो अब मुंह दिखाई भी कर लेते हैं। अब वो जैसे ही बहू का घूंघट उठाती है, उसके गाल देख तो सब हैरान ही रह गए। हैं, सावित्री जी, आपकी बहू तो दुबली पतली है, पर इसके गाल तो देखो जैसे सेब रखे हो। ऐसा लग रहा है जैसे सारा वजन इसके गालों में ही हो। अरे वाह, बहू तो बड़ी सुडौल है। मतलब पूरा शरीर तो सीटी जैसी पतली और गाल ऐसे जैसे किसी ने लड्डू रख दिए हो। ये सुनकर सावित्री बोली, हाँ काकी, यही तो हमारी टेंशन है। खाने में तो कुछ खास खाती भी नहीं, फिर भी गाल मोटे मोटे। सभी गांव वाले अब सावित्री की बहू के गालों का खूब मजाक उड़ाते, जिससे सावित्री को अब बड़ा गुस्सा आता है। अच्छी खासी एक से बढ़कर एक लड़कियों का रिश्ता आ रहा था मेरे राजीव के लिए, लेकिन नहीं, उसे तो पता नहीं यही कश्मीरन रह गई थी लाने को। ऊपर से इसे पसंद करते वक्त उसकी नजर इसके गालों पर नहीं गई क्या? बहू सच सच बता, कहीं तूने बचपन में मधुमक्खी के छत्ते को तो नहीं छेड़ दिया था जिस वजह से तेरे गाल सूज गए? माँ जी, मैं जब पैदा हुई थी ये तब से ऐसे ही हैं। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप के गाल भी ऐसे ही हैं। अब ये सब जेनेटिक है तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, मेरे ही पल्ले पड़नी थी ऐसी बहू। किसी की बहू के नाखून लंबे होते हैं तो किसी की बहू के बाल, लेकिन मेरी बहू के तो गाल हैं। रीना बेचारी चुप रहती है। शाम को उसकी ननद प्रिया उसके कमरे में आती है। भाभी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी, बस कपड़े तय लगा रही थी। कहिए। वो मैंने एक टेलर के पास सूट बनने दिया था, चलो साथ में लेने चलते हैं। ठीक है दीदी। रीना और प्रिया बाजार चली जाती है, जहाँ प्रिया को उसकी सहेली निशा मिलती है। अरे प्रिया, तू? हाँ, वो मैंने सूट छोड़ा था ना, वही लेने आई थी। तभी निशा की नजर उसके बगल में खड़ी रीना पर जाती है और वो धीरे से पूछती है, ये कार्टून कौन है प्रिया? ये मेरी भाभी है निशा। है? इनका शरीर तो दुबला पतला है कि लग रहा है जैसे दो डंडियां खड़ी हो, लेकिन इनके गाल तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे जूम फीचर सिर्फ गालों पर लगाया गया हो। जी नहीं, मेरे गाल ऐसे ही हैं, इसमें मेरी क्या गलती? रीना गुस्से में घर आ जाती है और रात को शीशे के सामने खड़ी होती है। तभी राजीव आया। राजीव ने देखा कि रीना चुपके चुपके आईने के सामने खड़ी होकर अपने गाल दबा रही है। रीना, ये क्या कर रही हो? क्या करूं राजीव, सब मेरे गालों का इतना मजाक उड़ाते हैं। मैं चाहती हूँ ये थोड़े छोटे हो जाएं।
अरे पगली, गाल कम करने की क्या जरूरत है, यही तो तुम्हारी खूबसूरती है। लोग मजाक में कहते हैं पर सच तो यह है कि सबको अच्छे लगते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा दिल रखने के लिए तुम कह रहे हो ऐसा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम बेस्ट हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बाद गांव में मेले का दिन आया। सब परिवार मेले में गए हुए थे। वहाँ एक आदमी भी आया था जो कि फोटोग्राफर भी था और साथ ही कुछ कंपनीज के लिए मॉडल भी ढूंढता था। उसने रीना को देखकर आवाज लगाई, मैडम जरा रुकिए, जरा इधर देखिए, आपके गाल तो कैमरे में बहुत सुंदर आएंगे। हमें तो अपने रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए ऐसे ही चेहरे की तलाश थी। क्या आप हमारे लिए मॉडलिंग करेंगी? एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 2 लाख मिलेंगे और ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ये बात सुनकर रीना और उसके ससुराल वाले बड़े खुश होते हैं। रीना झट से इसके लिए हाँ कर देती है। उसने उस रेस्टोरेंट के लिए ऐड की, जिसके बाद अब रीना को भी लगने लगा कि उसके मोटे गाल ही उसकी सबसे प्यारी खूबसूरती है। चाहे लोग मजाक उड़ाएं या छेड़े, अब वो मुस्कुराकर जवाब देती और पूरे गांव में अब उसे मोटे गाल वाली पतली बहू के नाम से जाना जाने लगा। शालू को खाने पीने का बहुत शौक था। वो जब भी देखो कुछ न कुछ खाती रहती थी। इसी वजह से वो थोड़ी मोटी भी थी। कई बार तो लोग उसे पीठ पीछे भैंस भी कह देते थे, तो आस पड़ोस के लोगों ने उसे यही टैग दे दिया कि बहू है या भैंस। चाट ले लो, आलू चाट, चाट ले लो, चाट। ओ भैया चाट वाले, जरा रुकना, ये देखो आ गई मोटी भैंस चाट खाने के लिए। इसका तो रोज का ये काम है। बताओ तो, पति की नौकरी चली गई, घर में पैसे हैं नहीं, मकान मालिक किराया मांग रहा है और इसे देखो चाट खाने की पड़ी है। कैसी बहू आई है। माँ जी 50 रुपए देना, चाट वाले को देने हैं। बहू, ये रोजाना के फालतू खर्च करने जरूरी है। जब घर में रोटी बनी हुई थी, तुम्हें बाजार की चाट पकौड़ी खाने की क्या जरूरत थी? मम्मी, आपको पता है पड़ोस की सभी औरतें भाभी के लिए कितनी गलत बातें बोलती रहती हैं। भाभी हर समय खाती रहती हैं। भाभी, आपको अपने खाने पर कंट्रोल रखना चाहिए। हम भी तो हैं, देखो 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करते। मैं क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगती है। शुरू से ही मेरी ऐसी आदत रही है, मेरे से भूखा रहा ही नहीं जाता। मैं जितना खाती हूँ उतनी और भूख लगती है। अब आपको भी लगता है कि क्या मैं भैंस हूँ? नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। पड़ोसन औरतों का तो काम ही बातें बनाना है। शालू सच ही कह रही थी। उसे भूख सचमुच बहुत ज्यादा लगती थी। पड़ोस में पार्टी थी। शालू अपनी सास और ननद के साथ बर्थडे पार्टी में गई। वहाँ पर जब वो खाना खाने लगी तो पड़ोसन जिसके घर पार्टी थी उसकी सहेली बातें बनाने लगी। अरे नीरू, तूने भी क्या भैंस को अपने घर पार्टी में बुला लिया? तुझे पता है ये जितना भी खाना यहाँ लगा हुआ है ना, ये सब इनकी भैंस बहू खा जाएगी। हाँ, कह तो तू सही रही है, इतना तो ये गिफ्ट भी नहीं देंगी, उतने का इनकी भैंस बहू खा जाएगी। पड़ोसन औरतों की बातें शालू सुन चुकी थी। वो घर आकर रोने लगी। उसकी सास और ननद ने उसे चुप कराया। शालू चुप हो जा, भाड़ में जाएं लोग, तुझे उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारी बहू बहुत अच्छी है। माँ, मुझे लगता है ना नीरू आंटी वगैरह अपने पैसे की ज्यादा अकड़ रखती हैं, तभी तो भाभी को इतना गलत बोल लेती हैं। आज हम पैसे वाले होते तो किसी की मजाल नहीं थी कि हमें कुछ बोल जाता। पता नहीं भैया की नौकरी कब लगेगी, मैं भी कितनी ट्यूशन पढ़ा लूंगी। मैं भी तो थक जाती हूँ पूरा दिन ट्यूशन बढ़ाकर। तभी शालू का पति मोहित आ जाता है। पता नहीं, मैं तो इंटरव्यू देकर थक गया हूँ, कहीं भी बात नहीं बन रही है। शर्मा अंकल मिले थे, किराया मांग रहे हैं। जो थोड़ी बहुत सेविंग में रखे थे मैंने उनको किराया दे दिया। पता नहीं अगले महीने क्या करूंगा। शालू सब कुछ देख और समझ रही थी। उसने मन ही मन विचार किया कि वो कोई न कोई काम ढूंढेगी जिससे घर में हेल्प हो सके। कहीं जा रही हो बहू? हाँ, वो मेरी सहेली मंजू है ना, उससे मिलने जा रही हूँ। शादी के बाद उससे ज्यादा मिलना नहीं हुआ, शाम तक आ जाऊंगी। शालू जैसे ही घर से बाहर निकलती है तभी पड़ोस ने फिर से उसे भैंस कहकर चिढ़ाने लगती है। वो देखो भैंस जा रही है, धीरे बोलो, कहीं सुन लेगी तो हमारे ऊपर ही न चढ़ जाए मोटी भैंस। शालू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाजार निकल पड़ी। अब शालू तो निकल आई थी, पर स्वभाव के मुताबिक उसे भूख लगने लगी। शालू को एक हलवाई की दुकान दिखी। शालू के पास बटुए में 100 रुपए थे। क्या करूं, भूख लग रही है, 2 समोसे लेकर खा लेती हूँ, फिर काम ढूंढूंगी। भैया 2 समोसे और एक चाय देना। तभी शालू की नजर दुकान की दीवार पर लगे एक पोस्टर पर जाती है। पोस्ट में लिखा था, बाहुबली थाली जो खाएगा 50,000 का इनाम वो पाएगा। भैया, ये बाहुबली थाली क्या है? क्या हुआ रामलाल? मालिक ने बाहुबली थाली प्रतियोगिता में भाग लेना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। आप कल 11 बजे हमारे रेस्टोरेंट पर आ जाना। प्रतियोगिता 12 बजे शुरू होगी। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। शालू बहुत खुश थी। वो चाहती थी कि वो इस प्रतियोगिता को जीते ताकि घर में हेल्प हो सके। शालू घर पहुंची तो मकान मालिक आया हुआ था।
देखो मोहित बेटा, तुम किराया बहुत लेट कर देते हो। तुम्हें अभी तक कोई नौकरी भी नहीं मिली है। मुझे नहीं लगता कि तुम अगले महीने का किराया भर पाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम दूसरा घर ढूंढ लो। मैं नहीं चाहता कि मेरा किराया इस बार लेट हो। मुझे भी अपना घर चलाना है। अंकल जी, आपका किराया लेट नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। आपको किराया समय से पहले मिल जाएगा। हो सकता है कल ही मिल जाए एडवांस में। बहू, हम इतनी जल्दी, वो भी एडवांस में पैसे कैसे दे सकते हैं? सालो, मेरी बात चल रही है नौकरी की, अभी किराया हाथ में नहीं है। कोई बात नहीं, अगर बहू कह रही है तो मैं कल आऊंगा। देखता हूँ मुझे एडवांस में कौन से पैसे मिलने वाले हैं। कल मिलते हैं। मकान मालिक के जाने के बाद शालू सबको प्रतियोगिता के बारे में बताती है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कल की प्रतियोगिता जीत पाऊँ। आप मेरे साथ चलोगे ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बहू के साथ जरूर जाऊंगी। अगले दिन शालू अपने परिवार वालों के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहाँ पर प्रतियोगिता के लिए पहले से ही बहुत सारे प्रतियोगी आए हुए थे। सब खाने में मंझे हुए खिलाड़ी थे। हमारे सामने सभी प्रतियोगी आ चुके हैं। बाहुबली थाली प्रतियोगिता के लिए 5 पराठे, 5 समोसे, रसगुल्ले, कचौड़ी, मटर पनीर, चावल वगैरह वगैरह और जो भी आइटम थाली में रखी गई है, सब कुछ अगले 1 घंटे में खत्म करना है। जो भी प्रतियोगी पूरे 1 घंटे में इस थाली को खत्म करेगा वो इस प्रतियोगिता के इनाम का हकदार होगा। मुझे लगता है आप लोग तैयार हैं बाहुबली थाली को खाने के लिए। तो प्रतियोगिता स्टार्ट होती है अब। सभी प्रतियोगी थाली में रखे खाने को फटाफट से गपागप खाना शुरू कर देते हैं। शालू भी कुछ कम नहीं थी। वो भी खाने में बहुत चुस्त थी, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी अपनी थाली में रखा हुआ खाना खाने लगती है। शालू की सास, ननद और पति सब उसे बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे। शालू, 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 शालू। शालू भाभी, आप ये प्रतियोगिता जरूर जीतोगे। ये प्रतियोगिता शालू भाभी जीतेंगी। शालू भाभी, शालू भाभी, शालू भाभी। और फिर शालू ने वो कर दिखाया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने प्रतियोगिता 10 मिनट पहले ही पूरी कर दी। क्या बात है, शालू जी ने तो प्रतियोगिता 1 घंटे से पहले पूरी कर दी। पर अभी बाकी के प्रतियोगियों की थाली में खाना काफी बचा हुआ है। इसीलिए आज का विनर शालू जी हैं, जिन्हें 50,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे जिताने के लिए। माँ जी, इस धनराशि पर आपका हक है। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। शालू जी, मैं आपको अपने चैनल पर पॉडकास्ट के लिए बुलाना चाहता हूँ। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। शालू जी, अगले महीने हमारे रेस्टोरेंट में भी ऐसी एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसकी धनराशि है 2 लाख रुपए। अगर आप चाहें तो उसमें आप भाग ले सकती हैं। आपके साहस और टैलेंट को देखकर मुझे लगा कि मैं आपको ये ऑफर दूं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं। मैं जरूर भाग लूंगी और आपके पॉडकास्ट में भी जरूर आऊंगी। शालू की वजह से घर में सब कुछ ठीक हो गया। शालू ने घर में बहुत हेल्प की, साथ ही शालू ने और भी बहुत सी प्रतियोगिताएं जीती। धीरे धीरे करके शालू ने अपने इस टैलेंट से बहुत पैसे कमाए। जो पड़ोसी भैंस कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही पड़ोसी उसकी तारीफ कर रहे थे। शालू ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और मुश्किल घड़ी में अपने टैलेंट से खूब पैसे कमाए। अब मोहित को भी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि शालू जैसी होनहार पत्नी जो उसके साथ थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।